ये रहा। हल्का में नहीं लीजिए कि आप हम आपको जो राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन इसी से आएगा। हौला एग्जाम है तो इसे जो है कि हल्का में ही नहीं लेना है, पुलिस का एग्जाम है, इसीलिए ज्यादा अंदर से गहरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आने की संभावना। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है अभी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और यह 15वां राष्ट्रपति है और आदिवासी राष्ट्रपति है। तो भारत के 15वां राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे जी। उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति को ही बोला जाता है राज्यसभा का अध्यक्ष बोला जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जीके का क्वेश्चन जब मुंह में आ जाता तो बर्दाश्त नहीं होता है। हम सोच करके आए केवल करेंट पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे हो सकता है जो मुंह से मेरा क्वेश्चन निकले वही आपका एग्जाम में आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन भी आपको जीके का इसमें हम रिविजन करा देंगे। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है और ये 14वां है। जगदीप धनखड़ जो है 14वां राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वां है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 15वां राष्ट्रपति भी है फिलहाल और 15वां जो है उपराष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति भी है और 15वां जो है प्रधानमंत्री भी है। यहाँ पे आप दोनों देखिए बराबर हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो समझिए कि याद हो जाएगा आपको। 15वां द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है और 15वां प्रधानमंत्री भी कौन है? तो वो भी कौन है? नरेंद्र मोदी। फिर आगे न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? मुख्य न्यायाधीश किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है फिलहाल में? तो हाल ही में चेंज हुआ है कि कई बार सेट में भी हमने बताया बी.आर. गवई 52वां है। बी.आर. गवई जो है 52वां है और उससे पहले एक और थे, उसके पहले एक और थे, लगातार 2 चेंज हुआ। तो 52वां जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो बी.आर. गवई हुए और इससे पहले उनका नाम चंद्रचूड़ थे और बाई चंद्रचूड़ के बाद एक और आए थे, उनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। आएगा वो वीडियो लास्ट होते होते चल ही आएगा, या तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो आर वेंकटरमन 16वां जो है आर वेंकटरमन 16वां जो है अटॉर्नी जनरल है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है जी आर वेंकटरमन 16वां है जी। तो फिर से देखिए राष्ट्रपति 15वां, प्रधानमंत्री 15वां हो गए और आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आपके फिर हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे आपका जो आर वेंकटरमन मनी। आर वेंकटरमनी अटॉर्नी जनरल के पास ऐसे मनी बहुत रहता होगा, पैसा बहुत रहता होगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आर से रुपया, आर वेंकटरमन मनी मतलब रुपया मनी के पास बहुत है। चलिए किसी तरह से याद करना। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाशन श्रीवास्तव। ये उतना फेमस नहीं, हम आपको वही बताएंगे और वही आपको लिखना भी है कॉपी में जो कि हमने यहाँ पे बता रहे हैं। ये सब उतना फेमस नहीं है, आ सकता है लेकिन उतना फेमस नहीं है। नहीं है फेमस हम उसी को बोल सकते जो लोग सभी लोग पढ़ रहा है। कंपटीशन तो आपको सभी लोग से ही करना है, इसलिए ज्यादा अंदर का क्वेश्चन सब लोग नहीं पढ़ रहे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा सोचना है क्योंकि अब टाइम नहीं है उतना। सभापति कौन हुए? तो सभापति कौन होते हैं? तो सभापति जो है कौन है राज्यसभा का? तो वही होते हैं जो हमने बताया उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। सभापति जगदीप धनखड़ जी। उप सभापति पूछ सकता है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन हुए राज्यसभा के? तो प्रमोद चंद्र मोदी। एक और मोदी आ गए, गजब की बात है यहाँ दोस्तों, एक और मोदी आ गए, प्रेमचंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी आ गए यहाँ पे। और उस एक मोदी संसद में बैठे हुए हैं और दूसरा मोदी जो यहाँ पे महासचिव के रूप में बैठे हुए हैं। मोदी से मतलब कि छुटकारा नहीं है देश का। विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का कौन है? तो जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है सत्ता पक्ष का नेता माने जाते हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता जेपी नड्डा जी हैं। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, लोकसभा 18वीं अध्यक्ष ओम बिरला जी। ओम बिरला जी। नेता विपक्ष का लोकसभा के कौन हुए? राहुल गांधी हुए। और महासचिव लोकसभा का हुए उत्पल कुमार सिंह। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उत्पल कुमार सिंह ये जो हुए महासचिव लोकसभा के। लोकसभा के महासचिव कौन हुए? उत्पल कुमार सिंह। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए क्योंकि एक बार में नहीं आप लोगों को कमांड होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वां है। उपराष्ट्रपति केवल 15-14 के बीच में अटके हुए हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अटके हुए हैं और दोनों के बीच में कड़ी का काम करे, बाकी दोनों 15वां। मुख्य न्यायाधीश 52वां है बी आर गवई। अटॉर्नी जनरल ये 16वां है आर वेंकटरमण मनी। अटॉर्नी जनरल खाली नाम याद रखना है, ऐसे याद करिए आर मनी रुपया, मनी, मनी में बहुत रुपया होता है, मनी किसी को मिल जाएगा तो उसके पास बहुत सारा रुपया हो जाएगा बेच करके। अध्यक्ष ये सब उतना नहीं फेमस है। सभापति राज्यसभा का कौन हुए तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे जो उपराष्ट्रपति है। महासचिव उप सभापति कौन हो जाएंगे तो उप सभापति हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। उपराष्ट्रपति उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, मतलब धनखड़ जी के नीचे जो है कि कौन है नारायण सिंह। महासचिव कौन हुए राज्यसभा के, राज्यसभा का महासचिव मोदी जी है। राज्यसभा का महासचिव मोदी जी है। विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा का सत्ता पक्ष का नेता हो जाएगा राज्यसभा जेपी नड्डा और विपक्ष का नेता हो जाएगा लोकसभा के राहुल गांधी। और महासचिव यहाँ पे दो को कंपेयर करके और याद करवा देते हैं, एक महासचिव राज्यसभा का और एक महासचिव लोकसभा का। तो राज्यसभा के महासचिव में मोदी बैठे हुए, क्योंकि लोकसभा में एगो मोदी तो पहले से बैठल है, तब राज्यसभा में ना बैठेंगे और इसमें तो मोदी नहीं बैठ सकते हैं, तो मोदी अपनी जगह जो है उत्पन्न किए हुए उत्पल कुमार सिंह को बैठा दे। उत्पल कुमार सिंह यहाँ मोदी बैठे हुए हैं कहाँ, राज्यसभा में, और तो दूसरा में लोकसभा में तो मोदी पहले से प्रधानमंत्री में, तो यहाँ बैठे हुए हैं कौन, उत्पल कुमार सिंह। आपको सीधा सीधा याद रखना है, लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह, नेता विपक्ष के राहुल गांधी, अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा में आ जाइए, सभापति कौन हुए जगदीप धनखड़, उप सभापति कौन हुए हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव मोदी प्रेमचंद्र मोदी। ये मोदी वैसा लुटेरा नहीं है, ये मोदी जो है प्रेमचंद्र मोदी है। और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा है और अध्यक्ष 18वीं लोकसभा ओम बिरला हुए और नेता विपक्ष का राहुल गांधी हुए। आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्वाचन समझिए। निर्वाचन आयोग यह भी 26वां बने, निर्वाचन आयोग कैमा बने हैं 26वां बने और ये बने हैं कौन, ज्ञानेश कुमार। याद ही होगा आज कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयुक्त कौन है, विवेक जोशी, सुखबीर सिंधु। 3 गो होते चुनाव आयुक्त, एक होते हैं मुख्य, तो मुख्य में आ जाएंगे ज्ञानेश कुमार। जिसके पास ज्ञान रहेगा वही तो मुख्य बनेगा, सीधा सीधी बात है। तो ज्ञानेश कुमार आपका मुख्य हो जाएंगे और जो है चुनाव आयुक्त बाकी हो जाएंगे विवेक जोशी, सुखबीर सिंधु और विवेक जोशी। चलिए उप चुनाव आयुक्त कौन है, अजय बहादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिंह, सुदीप जैन। इतना इसीलिए रखा जाता है कि भंडा टूट जाए, कोई भी यदि एक आदमी के बाद हाथ में रहता तो आराम से उसे पचा जा सकता, कोई भी पार्टी कोई की बहुमत ला करके। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारा चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, केवल एक को मुख्य रखा जाता है लेकिन अधिकार लगभग आसपास ही रहता है। तो उप चुनाव आयुक्त हुए, चुनाव आयुक्त हुए कितना लोग हुए, अजय बहादुर हुए, आर के गुप्ता हुआ, उमेश सिंह हुआ, सुदीप जैन। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त में हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। अब ये केवल चुनाव आयुक्त कौन हो गए, विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु। चलिए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इससे CAG बोला जाता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन हुए, संजय मूर्ति 15वां। नियंत्रक और महालेखक परीक्षा अलग चीज हुई, अटॉर्नी जनरल अलग चीज हुई। CAG के अर्थ में कितना लोग मार देते हैं गलत है जी। तो अटॉर्नी जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल जो है आपको बताए, ये जो अटॉर्नी जनरल हो गए ये हुए दूसरा चीज महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। और ये वाला जो हो गया है आपका जो है यहाँ पे दूसरा चीज हो जाएगा, यह नियंत्रक महालेखा परीक्षा, ये संजय मूर्ति। अगल बगल कोई जरूर आस पड़ोस में कोई के नाम होगा, उनका चेहरा याद करके आप याद कर लीजिए कि वो है महालेखक परीक्षक, बहुत के परीक्षा लेते हैं। संजय नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत के लोगों को जो है कि परीक्षा लेते हैं कि नौकरियां लग लो रे, ऐसे करके मतलब आप याद कर सकते हैं। आपके भी आस पड़ोस में होंगे कोई संजय नाम का। तो महालेखक परीक्षक CAG संजय मूर्ति हो जाएंगे। महालेखक नियंत्रण कौन है, CGA कौन है, SS दुब्बे, एगो SSD याद कर सकते हैं यहाँ पे। महालेखक महानियंत्रक CGA मतलब SS दुब्बे हो जाएंगे। इसका 28वां 15वां नहीं याद रखना है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक केवल आपको याद रखना संजय मूर्ति
और महालेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? एसएस दुबे, एसएस दुबे हो जाएंगे। चलिए सशस्त्र सेना के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति कौन हुए? राष्ट्रपति होते हैं भारत में, और वो है द्रौपदी मुर्मू। ये कहने वाली बात नहीं। वायुसेना अध्यक्ष, बहुत फेमस क्वेश्चन। वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह हुए वायुसेना अध्यक्ष। अमर है वो, सेना के जो अध्यक्ष है वो अमर है, उनको कोई नहीं मार सकता है, कोई नहीं शहीद कर सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा है थोड़े हमारे भारतीय वायुसेना का पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता है। तो वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। वायुसेना अध्यक्ष कौन होंगे? अमरप्रीत सिंह। यह अमर है और दुश्मन को प्रीत लगा करके मारते हैं, प्रेम से मारते हैं, तो याद कर लीजिए अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी 3 गोली मार देते हैं पीठ में, यहाँ पे याद कर लीजिए। नौसेना अध्यक्ष जो है 3, 9 का 3 याद कर लीजिए, यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। किसी भी तरह से उसको याद करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई का कितनो गंदा ट्रिक बनाना पड़े, कितनो बढ़िया ट्रिक बनाना पड़े, लेकिन आपको रटना है, क्योंकि इसमें साइंस नहीं है कि आपको लॉजिक से समझाया जा सके। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है 3 अक्षर का नाम है, 3 यहाँ पे और 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे है। तो त्रिपाठी जो है नौसेना का अध्यक्ष हो जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी। हम यहाँ आपको एक और लॉजिक की बात बताते हैं कि यहाँ पे 2 हुए ब्राह्मण जाति के, एक हुए त्रिपाठी हुए, एक हुए द्विवेदी हुए। तो द्विवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी ये सब जो है ब्राह्मण का जो है टाइटल है। तो यहाँ पे ये दोनों ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो एक हो गए दिनेश कुमार त्रिपाठी, एक हो गए उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, दोनों में एक आ रहा है, तो इसको याद रखिए इसे। और वायुसेना वाला तो आपको खतरनाक ट्रिक हमने बता ही दिया कि वायुसेना से जो है कि अमर है वो, उनको कोई नहीं हरा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल जो है अनिल चौहान हो जाएंगे, यहाँ पे सीडीएस हो जाएंगे। दूसरे सीडीएस, प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश में जो की मृत्यु हो गया है। महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक है, कोई भी सेना का सैन्य अभ्यास होगा, किसके साथ सैन्य अभ्यास करना है उसको जनरल मनोज कुमार कटियार है। मनोज मुकुंद नरवणे नहीं, मनोज कुमार कटियार, मनोज कुमार कटियार काट देते हैं जाकर के, नाम करके सैन्य अभ्यास करते हैं, वास्तव में वो काट देते हैं वहां पे जो कि। तो मनोज कुमार कटियारा हो जाएगा, मनोज कुमार कटियारा। इसी तरह से आपको जो है कि इसको याद करना है। एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। सर्वोच्च सेनापति कौन हो गए आपके? राष्ट्रपति हो जाएंगे। वायु सेनाध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। नौ सेनाध्यक्ष हो जाएंगे त्रिपाठी साहब, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेनाध्यक्ष आपके हो जाएंगे, थल सेनाध्यक्ष त्रिवेदी, उपेंद्र कुमार द्विवेदी, सॉरी द्विवेदी है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे। हम भी आपके साथ पहले बार ही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इससे हमको याद हो रहा है, वैसे भी आप लोगों को भी याद करना। तो सीडीएस कौन हुए? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। और महानिदेशक सैन्य अभ्यास कौन हो जाएगा? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार कटियार। अभ्यास, सैन्य अभ्यास नहीं करते हैं, वो काटते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज कुमार कटियारा हो जाएगा। चलिए, सचिव एवं सलाहकार हो जाएंगे। कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट के सचिव हो जाएंगे टीवी सोमनाथन। कैबिनेट के सचिव, टीवी देख रहे हैं और भारत हम लोग युवा बेरोजगारी में झंक रहे हैं, हम लोग का कैबिनेट के सचिव जो है जो टीवी देख रहा है, तब तो हम लोग बेरोजगार है। तो याद कर सकते हैं टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन हो जाएगा, टीवी सोमनाथन। टीवी देख रहे हैं, सोम है, कंजूस है, इस तरह से याद करिएगा। सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री के? तो अमित खरे। अमित खरे जो है सलाहकार है। खरा एकदम ठोस डिसीजन लेने के लिए जो है कि खरे खरे जो है कि खरे, खरा का मतलब हुआ बिना को बेहिचक कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, अमित खरे। तरुण कपूर, तरुण कपूर ये खरे एकदम चेतावनी देते नहीं आपको प्रधानमंत्री जी ये काम करना है, और एक जो है कपूर जला करके करते हैं कि कृपया करके प्रधानमंत्री जी कपूर दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप यह काम करिए। तो सलाहकार प्रधानमंत्री की खरा हो जाएगा और तरुण कपूर हो जाएगा। एक हो जाएगा खरा और एक हो जाएगा तरुण कपूर। प्रधान सचिव ये आज ही 9 बजे का सेट में आया था मॉर्निंग में। प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधान सचिव हो जाएंगे शक्तिकांत दास हो जाएंगे। प्रधान सचिव शक्तिकांत दास जो रुपया से उठ करके आरबीआई के गवर्नर जनरल से उठ करके गए हैं किसके? प्रधानमंत्री के सचिव के पास जो है सचिव प्रधानमंत्री। रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा के क्षेत्र में जो है गौरगी कौल है। गौरगी कौल गाड़ देगी सीधे, कल में कॉल करके गाड़ देगी।
कॉल किया नहीं सुना तो उसको गाड़ देंगे सीधे। तो गौरगी, गौरगी याद रखिए, गौरगी जो है रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा मतलब डिफेंस, बचावे के क्षेत्र में। विदेश सचिव विक्रम मिश्री है। विदेश में जाकर के सबको मिश्री मोदी जी खिला ही रहे, देख रहे हैं बहुत सारे देशों की यात्रा पर भी गए हुए हैं। तो विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? तो विक्रम मिश्री हो जाएंगे, विक्रम मिश्री हो जाएंगे। सुबह से क्लास लेते लेते क्या हो जाता है कि शाम के टाइम एनर्जी नहीं रहता, इसीलिए इतना भी हम धीरे रूप से आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, तो विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? तो विक्रम मिश्री हो जाएंगे। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा कौन करेंगे? तो रक्षा करेंगे आपके जो है कि गौरगी, गौरगी कौल, गौरगी कौल जो आपको रक्षा करेंगे। प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री कौन है? ये प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री जो है आपके शक्तिकांत दास हो जाएंगे। सलाहकार कौन है? सलाहकार एक खरे है और एक कपूर है, कितना बढ़िया ट्रिक है। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी देख कहते हैं और वो सोम है, टीवी देखते हैं, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। महानिदेशक सेनाभ्यास के कौन हुए? कटियार हो गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान हो जाएंगे। थल सेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? द्विवेदी जी। नौसेनाध्यक्ष त्रिपाठी, नौ 3 का स्क्वायर होता है। वायुसेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह याद रख। महालेखक परीक्षक सीजी हो जाएगा, एसएस गुड्डे, एसएस डी याद कर सकते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति, आप याद करिए, संजय मूर्ति हुए, ये सीएजी हो गए, और एक हुए संजय मल्होत्रा। ये भी दोनों करंट का क्वेश्चन नाम ही है। एक हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, ये फिलहाल जो है आरबीआई का गवर्नर बने, आरबीआई का गवर्नर। अब आपको रुपया जो 2025 में आएगा उसके संजय मल्होत्रा के सिग्नेचर आपको दिखेगा। देखिए, तो संजय मल्होत्रा हो गए, वो आरबीआई के यहाँ पे संजय मूर्ति हो गए। संजय मूर्ति, संजय बताया तो वो परीक्षा लेते हैं गली गली में घूम कर। चलिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे आपका जो है ज्ञानेश कुमार। और इसके अलावा दो है, एक सिंधु हुए, सुखवीर सिंधु, और एक हुए विवेक जोशी। विवेक के पास बहुत सारा जोश है, विवेक जोशी और सुखवीर सिंधु हो जाएंगे। उपचुनाव आयुक्त, ये उपचुनाव उतना फेमस नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन कराएंगे। महासचिव लोकसभा के कौन हुए? और लोकसभा राज्यसभा में एक बार और देख लिया जाए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के बीआर गवाई, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के आर वेंकट रमन हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएंगे। सोलिसिटर उतना नहीं फेमस है, फिर भी देखते देखते याद हो गया वो। सभापति कौन हुए राज्यसभा के? जगदीप धनखड़। उप सभापति कौन हुए? तो उप सभापति हो जाएंगे आपके जो है कि उप सभापति जगदीप धनखड़, उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। भगवान को ऊपर कर दिया, नारायण को ऊपर कर दिए और अपने जगदीप धनखड़ जो है धन लेकर के रह गए, मतलब लक्ष्मी जी धन लेकर के रह गए और नारायण को ऊपर कर दिए। महासचिव राज्यसभा के कौन हुए? तो राज्यसभा का महासचिव की बात करें तो हो जाएगा प्रवीण चंद्र मोदी। और एक लोकसभा का महासचिव जब भी पढ़ना पेयर बना करके, लोकसभा में हो जाएंगे कौन? यहाँ तो मोदी होंगे नहीं तो उत्पल कुमार सिंह अपनी जगह पे बैठा दिए। नेता विपक्ष के लोकसभा में राहुल गांधी, 18वीं लोकसभा जो है ओम बिरला हुए, नेता सत्ता पक्ष हो जाएगा जेपी नड्डा, और विपक्ष का राज्यसभा नेता हो जाएगा खड़गे। रिविजन कर लेना है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की अभी करा दिए रिविजन। अब चलते हैं अगले टॉपिक में, यहाँ पे अब अगले पेज में चलते हैं। गृह रक्षा सचिव, घर के रक्षा करना है, गृह रक्षा सचिव, तो घर के रक्षा करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? गोविंद और मोहन, दो आदमी को बैठाना होगा। तो दो नाम है गृह सचिव में, दो नाम है गोविंद और मोहन। गृह सचिव में दो नाम है गोविंद और मोहन। वित्त सचिव कौन हुए? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अजय सेठ। वित्त, सेठ, सेठ का मतलब होता है पैसा वाला आदमी। तो वित्त, वित्त मतलब इकोनॉमी, मनी। तो वित्त जिसके पास है वो सेठ है। तो कौन सेठ हो जाएगा? अजय सेठ। जिसके पास धन है, वित्त, वही सेठ है। तो यहाँ पे अजय सेठ हो जाएगा आपके वित्त। रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे? रक्षा सचिव वो था, रक्षा सलाहकार था वहां पे। यहाँ पर जो हमने बताए हैं वो कौन थे? फिर एक बार कंपेयर, फिर आप सोचेंगे कि मुझे वही ले जा रहे हैं बार बार, तो बार बार ले जाना ही पड़ेगा। यहाँ रक्षा वित्त सचिव है, रक्षा वित्त सचिव है, पैसा के रक्षा करना करेगा और कॉल करेगा और उसको गाड़ देगा, ये रक्षा का सचिव है यहाँ पे। और यहाँ जो है ओरिजिनल सचिव, यहाँ पे यहाँ पर जो है ओरिजिनल सचिव है। रक्षा सचिव कौन हुए? ओरिजिनल राजेश कुमार सिंह हुए, ओरिजिनल रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन हुए? उतना फेमस नहीं है, राजस्व सचिव भी ऐसे अजय सेठी है। चलिए, अजीत डोभाल हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
अजीत डोभाल, ये तो कोई भूल नहीं सकता। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन, एक और टीवी आ गए। लेकिन ये टीवी देख करके भारत की रक्षा करने वाले टीवी है, तो इनके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। तो उप राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा सलाहकार कौन हुए? तो टीवी रविचंद्रन हो गया। मतलब अजीत डोभाल के साथ साथ जो है टीवी रविचंद्रन जो है, दोनों मिल करके जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अजीत डोभाल कभी कभी रवि के घर जाते हैं और वहां पे टीवी देखते हैं। अजीत डोभाल कभी कभी रवि के घर जाते हैं और वहां पे टीवी देखते हैं, तो टीवी रविचंद्रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हुए? इकोनॉमिक सलाहकार कौन हुए? तो अनंत नागेश्वर, ये उतना फेमस नहीं है। तो टीवी रामचंद्रन आपको याद रखना, और अजीत डोभाल, ये दोनों बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है, हम आपको जो है वही लिखने बोलेंगे जो लोग फेमस रहे। गृह सचिव गोविंद मोहन, क्योंकि घर का रक्षा जो है एक आदमी के हाथ से नहीं होगा। वित्त सचिव अजय सेठ हो जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हो जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उप सलाहकार टीवी रविचंद्रन। अजीत डोभाल साहब कभी कभी टीवी देखने रविचंद्रन के घर जाते हैं। चलिए अगला, गुप्तचर एवं जांच। गुप्तचर एवं जांच के बारे में उसका अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी सेंट्रल सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। 3 अक्षर यहाँ भी और 3 अक्षर यहाँ भी। 3 अक्षर का प्रेम के पढ़े जो पंडित हो, ऐसे 2.5 अक्षर होता है, हमने याद करने के लिए आपको 3 अक्षर बता दिए। तो 3 अक्षर का सीबीसी और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। ये तो आपको बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है आपका। मुख्य केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद। प्रवीण सूद, एक प्रवीण ऊपर भी है, लेकिन ये प्रवीण सूद जाति का है या नहीं है वो किसी को पता नहीं, और जाति पता होना भी नहीं चाहिए। जाति के नाम पे कितना बवाल हो रहा है, तो आप देख ही सकते हैं यूपी का जो इटावा में हुआ है। तो यहाँ पे जो है प्रवीण सूद याद कर सकते हैं। हम आपको याद करने के लिए बता देते हैं कि वो सूद जाति का है, और सूद जाति का रहते हुए भी सीबीआई का अध्यक्ष है, तो प्रवीण सूद हो जाएंगे इसका। ये प्रवीण हुए, ये सीबीसी के अध्यक्ष हुए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये तो नाम से लग रहा है कि ब्राह्मण टाइटल होंगे, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सीबीसी का, और सीबीआई का हुए प्रवीण सूद हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया। अब चुनाव आयुक्त वो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? ज्ञानेश कुमार। यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे हीरालाल समरिया। जब ऐसे सोचिए कि क्वेश्चन आपको अभी एक बार में याद कराते हैं कि आपको याद रिजल्ट हो जाएगा बिहार पुलिस पीटी के लिए, तो आप जो किसी को सूचना देते समय शर्मा जाइएगा, और शर्मा जाइएगा तो हीरालाल समरिया समर करके बोलिएगा, हाँ रिजल्ट तो हो गया। तो यहाँ पे जो है समरिया से आप याद कर सकते हैं, हीरालाल समरिया हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। सीआईसी का मतलब प्रमुख सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया। निदेशक इंटेलिजेंस मतलब आईबी, निदेशक इंटेलिजेंस हिंदी ब्यूरो नहीं देगा तो फंस जाएगा बहुत सारा लड़का। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका। देखिए बुक भेज के दिया है जो पीडीएफ, वो भी कमाल का किया है कि जो फेमस है उसको ज्यादा अंडरलाइन कर दिया। तपन कुमार डंका, तपन कुमार डेका है। तपन कुमार डेका जो है आईबी के हुए, और सीबीआई के कौन हुए? तो प्रवीण सूद। तो तपन कुमार डेका, कैसे इसको याद करें? तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका ऐसे याद करें कि आईबी जो होता है वो मुख्य जो है कि सूचना, मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि देखिए गुप्तचर विभाग में, ये जो गुप्तचर है वो तपन कुमार डेका जो है पूरे दुनिया के गुप्तचर से हमारा गुप्तचर जो है श्रेष्ठ, आईबी जो है श्रेष्ठ है, और पूरे दुनिया को ताप जाएगा फिर भी इसका ओर छोर पता नहीं चले। तपन का मतलब सब के जी जला करके भस्म कर देगा। कौन? तपन कुमार। ये क्योंकि ये तपन जी जो है मुख्य, तपन जी प्रमुख है, इसीलिए ये पूरे दुनिया के लोगों को जो है कि जला देंगे और जला करके ताप जाएंगे। तो यहाँ पे तपन कुमार डेका, आइए ना, आइए, तपन कुमार डेका इसका हो जाएगा। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो। कितना इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। रो का जो है रवि सिंह नहीं है, रवि सिन्हा है, याद कर लीजिएगा। रवि सिंह नहीं, रवि सिन्हा जी के, या मिसप्रिंट है वो तो नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में आ जाएगा सिन्हा, तो आपको सिन्हा मानना हो सकता है। रवि सिंह भी दे और रवि सिन्हा भी दे, तो रवि सिन्हा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपको हमने लेकर के आया है।
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं कि प्रमुख आईबी, रो, एनआईए, कितना बढ़िया बढ़िया, नारकोटिक ब्यूरो, एनसीबी, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हो जाएंगे कौन? अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है एनसीबी का हो गए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसको हम पूरे तरीके से पीडीएफ दे देंगे। लेकिन ये जो पढ़ना वही है जो हम बताएंगे, और जो इजी आप लोगों के लिए रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक नारकोटिक ब्यूरो का अनुराग है। कैसे याद रखें इनको? नारकोटिक अनुराग, अनुराग का मतलब हुआ बढ़िया आवाज, हिंदी का पर्यायवाची शब्द मतलब अनुराग। अनुराग का मतलब बढ़िया स्वर एक तरह से हुआ, तो बढ़िया स्वर नारकोटिक, नारकोट का बनता। नारकोट का मतलब हुआ आपका सहनाई, बिस्मिल्लाह खां वाले सहनाई का, तो नारकोट से बना है आपका अनुराग। तब जो है बजेगा, नारकोट का रीढ़ आएगा तब जाकर के बजेगा। निदेशक प्रवर्तन ईडी, ईडी का मुख्यालय, ईडी जो है राहुल नबी, ये तो एक बार में याद हो जाएगा। राहुल गांधी के पीछे ईडी पड़ा हुआ है, तो राहुल जी आप अपने क्यों नहीं रोकते? नया राहुल है, ये नया राहुल जो है पुराने राहुल को परेशान कर रहे हैं, तो ईडी के प्रमुख हो जाएंगे राहुल नवीन। मेरा मकसद केवल याद करवाना यहाँ पर है। तो ईडी का प्रमुख हो जाएगा राहुल नवीन। ये राहुल नए हैं, नवीन का मतलब नया हुआ, और ये अपने ओल्ड राहुल को जो है कि प्रभावित कर रहे हैं, उनके यहाँ बार बार छापा मार रहे हैं। तो ईडी छापा मार रहे हैं किसके यहाँ? राहुल के यहाँ, और वो खुद इनके अध्यक्ष जो है राहुल हुए। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच ब्यूरो एनआईए का सदानंद बसंत दांते जो है, सदानंद बसंत दांते। हम लोग के दांत जो है सदा, सदा मतलब हमेशा के लिए, बसंत, बसंत रहेगा। कौन कैसे बसंत रहेगा? जब हम लोग को एनआईए में जॉब मिल जाएगा, एनआईए में जॉब मिल जाएगा तो हम लोग के सदा जो है दांत बसंत रहेगा, हरी हरी फल फूल सब्जियां खाएगा, और बढ़िया बढ़िया चीज से हम लोगों का जो है सदा बसंत दांते रहेगा यहाँ पे। तो एनआईए का हो जाएगा सदानंद बसंत दांते। बाकी रो का हो जाएगा रवि सिन्हा। इसको तो हम याद करवा के ही छोड़ेंगे, इसीलिए हम एक बार और इसको हम बताएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इसके हो जाएंगे प्रवीण सूद, ये सूद वाले सीबीआई हुए। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुए? तो सूचना देंगे हीरालाल समराकर के, समरिया हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, आईबी जो है पूरे दुनिया को जला करके ताप हो जाएगा, इसका हो जाएगा तपन कुमार डेंका हो जाएंगे। और आई रिसर्च एंड विंग कमांड मतलब रो का हो जाएगा रवि सिन्हा। एनआईए का हो जाएगा कब? जब दांत आपका साफ हो जाएगा, सदानंद बसंत दांते। और ईडी जो है राहुल प्रवीण हो जाएगा। और एनआई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनआईए हो जाएगा आपको जो अनुराग गौरव हो जाएगा। चलिए, अर्धसैनिक बल के कौन जो है निदेशक है? बहुत फेमस हो जाएगा क्वेश्चन। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का, एसएसबी का जो है अमृत मोहन प्रसाद हो जाएंगे, अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी का। ऐसे जो है जीडी जो 2026 में आने वाला है, उसका हम कुछ ही दिनों, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त होगा, हमने जीडी का एक बैच का अलाउंस करेंगे, तो उसके लिए आप जान लीजिए कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके जो है अमृत मोहन प्रसाद है, एसएसबी में जॉब हो जाएगा। जो अमृत पिएंगे, अमृत पी लेंगे समझो, एसएसबी में जॉब का मतलब आप अमृत पी लेंगे, उनको कभी भी शहीद होने का डर नहीं रहता, क्योंकि वो नेपाल भूटान बॉर्डर पे रहते हैं। तो अमृत मोहन प्रसाद हो जाएगा। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, कितना फेमस फोर्स है, उतना फेमस क्वेश्चन है। दलजीत सिंह चौधरी, यहाँ पे दिल लगाता तो बहुत अच्छा, दिलजीत सिंह चौधरी हो जाता। अब पढ़ लीजिए, दिलजीत सिंह चौधरी हो जाएगा। बीएसएफ का जो है दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। तो दिलजीत सिंह चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो अभी जो है कि इनके प्रमुख है दिलजीत सिंह चौधरी है। जब हम लोग बीएसएफ बन जाएंगे तो ऐसे समझिए कि हमारे घर में हम सभी के दिल को जीत लेंगे। तो दिल जीतना मतलब बीएसएफ में जाना है। अमृत का मतलब हो गया है आपको जो है कि एसएसबी में जाना है बस। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ, बेस्ट चॉइस। सीआरपीएफ तो बहुत बढ़िया जॉब है, युवाओं के लिए पसंद। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप सिंह याद कर सकते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ वाले जो है कि राजपूत शासक। तो प्रताप सिंह का मतलब हुआ वो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ ऐसे भी जितना भी जॉब है सभी सेवाएं करते भारत माता के, लेकिन उसमें सीआरपीएफ सबसे खतरनाक माना जाता है। तो खतरनाक कौन थे? तो प्रताप। कौन नहीं डरे हैं? प्रताप। कौन नहीं झुके हैं? प्रताप झुके। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको जो याद रखना है वो सीआरपीएफ के। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सबसे बेस्ट जॉब है, ऑफिसर वाला जॉब है, लग ही नहीं रहा कि फोर्स का जॉब है। तो आरएस भट्टी, आपको कोई भी भट्टी को दे देगा
बढ़िया भट्टी रहेगा, बढ़िया उद्योग धंधा रहेगा, राइफल लेकर के आपको अगोरना है और 8 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करके आराम से बैठ जाना ऑफिस में, तो भट्टी अगोरना है, तब आप जो है सीआईएसएफ चॉइस करिए। देश और आपको जंगल में रहना, सीआरपीएफ में जाइए, और उसके लिए प्रताप जैसा हृदय होना चाहिए। दिल जितना है तो बीएसएफ के लिए जाइए, और अमृत पीना है तो आप मोहन के पास जाइए। देखिए, तो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे याद कर सकते हैं। एनएसजी जो है बी श्रीनिवासन है। एनएसबी जो हो जाएंगे वो समझे श्रीनिवास हो जाएंगे, मतलब कि बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। उनको जो है कि कभी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। महान एनएसडी बहुत बढ़िया जॉब है, और इसीलिए उसमें निवास भी आपको मिलता है। कैसे याद रखेगा, एनएसडी बहुत अच्छा जॉब है, इसमें आपको रहने के लिए निवास मिलेगा। तो श्रीनिवासन, एनएसडी का मुख्यालय पूछेगा तो खड़गवासला हो जाएगा, श्रीनिवासन हो जाएंगे, श्रीनिवासन। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, एसपीजी कौन है, तो एसपीजी हो जाएंगे आपके आलोक शर्मा। एसपीजी के कमांडर कौन होंगे, आलोक शर्मा। एसपीजी के कमांडर कौन होंगे, आलोक शर्मा हो जाएंगे यहाँ पे। और भारत तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी की स्थापना कौन हो जाएंगे, आईटीबीपी संजीव रैना हो जाएंगे। आईटीबीपी के संजीव रैना हो जाएंगे। रैना जो है आईटीबीपी के लिए दौड़े, रैना मान लीजिए एक जानवर का नाम है, और वो आईटीबीपी पर दौड़ सकता है, तो रैना हो जाएगा आईटीबीपी। क्योंकि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है, तो इसमें बर्फ रहता है, और यहाँ पे तिब्बत वाले बर्फ के एरिया में सब जानवर नहीं रह सकता। रैना नाम का एक एनिमल होता है, रियल में होता है, वो वहां पे दौड़ सकता है, तो संजीव रैना हो जाएगा यहाँ पे। एनसीसी का हो जाएगा गुरु बीरपाल सिंह। गुरु बीरपाल सिंह पंजाबी है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पंजाबी है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। एनसीसी गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी में वही लड़का जाते हैं 10th और 12th में जो कि पंजाबी की तरह हट्टे कट्टे बॉडी वाले होते हैं। तो गुरबीर सिंह याद कर सकते हैं यहाँ पे। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, एकदम जिससे बीएसएफ होता है उसी तरह से ये अर्धसैनिक बल में आता है। ये किसके लिए काम करते हैं, तो ये जो काम करते हैं वो नौसेना के लिए हो जाएंगे। एस परमेश इसी में जोड़ देता। एस परमेश जो है इसका जो है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड के एस परमेश। चलिए कैसे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ भी स है और अंतिम में भी स है, तो परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ के हो गए पीयूष आनंद। आपदा आएगा तो कोई आनंद नहीं रहता, लेकिन ये पीयूष जी जो है आनंद रहते हैं, तो एनडीआरएफ का हो जाएंगे कौन, पीयूष आनंद हो जाएंगे। या आपदा पर भी आनंद रहते हैं, कितना दुख की बात है, आपदा पर भी आनंद रहते हैं। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के मनोज यादव है, आरपीएफ के मनोज यादव है, यादव जाति से है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा देखिए आबादी माना जाता है, तो मनोज यादव हो जाएगा, आरपीएफ का हो जाएंगे। महानिदेशक असम राइफल के कौन हुए, विकास लखेड़ा। असम राइफल के लखेड़ा हो जाएगा, असम राइफल के विकास लखेड़ा हो जाएगा। लखेड़ा नाम से ही पता चल रहा है, जैसा थे विकास की वैसा जगह उनको दे भी दिया गया। लखेड़ा असम राइफल जैसा होना चाहिए वैसा जो कि लखेड़ा। असम राइफल जो है एक इंडियन आर्मी की तरफ बहुत बढ़िया जॉब माना जाता है। आप एक तरह से इंडियन आर्मी का वर्दी और असम राइफल का वर्दी जो है दोनों का सेम होता है, तो विकास लखेड़ा हो जाएंगे। तो विकास लखेड़ा। महानिदेशक होमगार्ड का महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड जो बिहार होमगार्ड है या फिर देश का होमगार्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार होमगार्ड रहता तो बीएचजी रहता, ये केवल होमगार्ड है, तो होमगार्ड के निदेशक है विवेक श्रीवास्तव हो जाएंगे यहाँ पे। विवेक श्रीवास्तव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे इतना। और यहाँ पे जो है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो 2015 बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमेशा प्रधानमंत्री होता नीति आयोग का। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हुए, तो सुमन कुमार बेरी हो गए। अपने बेरी मतलब होता है संस्कृत का शब्द, बेरी का मतलब हुआ दुश्मन, तो नरेंद्र मोदी के दुश्मन कौन हुए, सुमन बैरी यादव कीजिए, सुमन कुमार बैरी हो गए। सीईओ के नीति आयोग कौन हुए, तो बीवीआर सुब्रहान्यम, जैसा नाम था वैसा जो कि क्वेश्चन में सीईओ सुब्रहान्यमन, बीवीआर सुब्रहान्यम साउथ के होंगे। अध्यक्ष संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन हुए, अजय कुमार हो गए यूपीएससी का अध्यक्ष। और विधि आयोग के अध्यक्ष जो है कौन हुए, बहुत इंपोर्टेंट है, दिनेश महेश्वरी दोनों मिल करके हैं, दिनेश
महेश्वरी दोनों मिल करके यहाँ पे बने अध्यक्ष इसके विधि आयोग का। और ऋतुराज अवस्थी भी है, ऋतुराज अवस्थी भी है। दिनेश महेश्वरी ऋतुराज अवस्थी, कितना बड़ा नाम है। ये 22वें विधि आयोग थे ऋतुराज अवस्थी और 23वें बने हैं दिनेश महेश्वरी। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहटाकर है। महिला अध्यक्ष कौन हुए? विजय रहटाकर हो जाएंगे यहाँ पे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हुए हंस राज गंगाराम अहीर। तीनों नाम जोड़ लिए, अहीर का भी टाइटिल, राजा का भी टाइटिल। तो पिछड़ा वर्ग के आयोग कौन हुए? हंसराज गंगाराम अहीर। ऐसा नहीं आपको लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये जो है पिछड़ा वर्ग के आयोग, इसीलिए जान करके अपने नाम में इतना सारा जो है घुसा ले। राम टाइटिल होते दलित का, गंगाराम हो गया, हंसराज हो गया, अहीर हो गया। अहीर तो आप जान नहीं सकते। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का, एसएससी का जो है बहुत बड़ा रोजगार का युवा सभी लोग जानते हैं एसएससी। इसके हैं एस गोपाल कृष्णन, एक एस और ले लिया एसएससी, एस गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। हम लोग को पाल रहा कौन? एसएससी। बहुत रोजगार देता है और बहुत टाइम टू टाइम जो है रोजगार देता है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? अशोक कुमार माथुर। और इस बार 8वें का कौन होंगे उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं दिया गया है। तो इस तरह से बाकी हम योजना भी और पेज है, सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम जो है अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे।